हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम करेंगे चैप्टर 5 के एग्जांपल्स को सॉल्व। तो करते हैं एग्जांपल नंबर 1 क्या है। फोर दी ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये ऐसे इसका मतलब ये है कि और भी नंबर्स हैं और ऐसे ही चलते जाएंगे। राइट दी फर्स्ट टर्म ए एंड दी कॉमन डिफरेंस डी। तो ये जो ए पी दी हुई है, ठीक है। अब ए पी क्या है? एपी एक सीरीज होती है। एपी एक सीरीज होती है। कैसी सीरीज होती है? जैसे इनमें क्या है ना, डिफरेंस 3/2 से अगर ये जो 1/2 है ना, और 1/2 से ये जो -1/2 है, इनके बीच का और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एक क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। सीरीज या सीरीज बोल दो चाहे उसको ए भी बोल दो। जैसे मान लो लिखा है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो ये एक एपी है, ठीक है। एपी क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या बन गई है? एक एपी बन गई है। तो हमें जैसे अब इसमें क्या बताना है? फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। अब जैसे ये हमारा जो 1 है, ये हमारी कौन सी टर्म होगी? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को कैसे नोट करेंगे? A1 से। अब ये इसको कैसे नोट करेंगे? A2 से। ये सेकंड टर्म हो गई। ऐसे ही चलता रहता है। A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म, डैट डैट डैश AN, इसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 को माइनस करके, ठीक है। ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, मतलब एक का अंतर है। अब कैसे निकाला एक का अंतर? 2 में से 1 जाएंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो ऐसे पता पड़ा एक का अंतर है, तो मैंने A2 में से A1 माइनस कर दिया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब जैसे ये जो AP दी हुई है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3/2, और सेकेंड टर्म क्या होगी? 1/2, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट टर्म पूछे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ये निकल गई। अब कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 -3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आएगा। 1 -3, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा और नीचे 2। अब इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया? -1। तो फर्स्ट टर्म हमारी 3/2 आ गई है और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1/2। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का यही आंसर है और यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दी है, तो वो कौन कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर रही है। अब सबसे पहली बात, अगर एपी फॉर्म कर रही है कोई लिस्ट तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये लिस्ट दी है, अब इसको हम कैसे सबसे पहले काम करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चेक करने का तरीका क्या है? जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया? 4, सेकेंड टर्म आपकी हो गई 10, थर्ड टर्म A3 16, फोर्थ टर्म को A4 से नोट करेंगे 22, ठीक है। अब ये तो अपना क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? A4 में से A3 को माइनस करेंगे इक्वल टू A3 में से A2 को, A2 में से A1 को। देखो मैंने क्या किया, मैं 16 को 22 में से माइनस कर रहा हूँ, है ना। ऐसे समझो A4 क्या है? 22 -16, ठीक है। और यहाँ A3 कितना है? 16 -10, और A2 कितना है? 10 -4। अब इनमें अगर कॉमन डिफरेंस मतलब सबका क्या है? डिफरेंस सेम आ जाए। जैसे इसका कितना आ रहा है? 22 में 16 माइनस करेंगे 6, 16 में से 10 माइनस करेंगे 6, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। अब देखो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ गया। तो मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये एपी शो करेगा। जैसे 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16, 16 + 6 22। तो देख रहे हो सब में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। मतलब ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे? हैज़ लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है भैया। पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब उनने आगे क्या बोला उसमें? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी फॉर्म कर रही है, राइट दी नेक्स्ट 2 टर्म, तो उसके अगले 2 टर्म भी लिखने हैं। देखो भाई A4 टर्म तक तो दिया है, अब A5 भी लिखना है और A6 लिखना है। अब ये कैसे फाइंड करोगे? देखो मैं आपको एक ये फॉर्मूला याद कर लो nth टर्म का। क्या होता है? AN A + n-1D। अब इस फॉर्मूले से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लो nth टर्म का क्यों लिखवाया मैंने। अब जैसे मान के चलते हैं, आपको फिफ्थ टर्म का वो निकालना है एपी, फिफ्थ टर्म निकालनी है।
तो फिफ्थ टर्म को आप कैसे निकालोगे, एन की जगह 5, तो ए प्लस 5 - 1 डी, तो ए प्लस 4 डी। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 डी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए प्लस 4 डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म है तो 4 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। ठीक है, 4 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28 हो गया। ठीक है भैया, अब A6 निकालेंगे। A6 देखो यहाँ A5 था तो A प्लस 4D हो गया, अब यहाँ A6 है तो A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू 4 प्लस 5, D की वैल्यू 6, 4 प्लस 5 6 है 30, और ये कितना हो गया 34। अब आप इन दोनों में गैप दिख रहे हो, इन दोनों में भी 6 का गैप है। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई और ये हमारी कौन सी टर्म हो गई, सिक्स टर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। अभी ये हमारा सेकंड वाले एग्जाम्पल का सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी क्या है 1, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म -3, फोर्थ टर्म -5। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। कैसे चेक करेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, और A2 में से A1 को माइनस करेंगे। अब A4 की वैल्यू -5 है, एक माइनस ये लगा हुआ है। अब A3 की वैल्यू -3 नोट कर दी, A3 की वैल्यू -3 माइनस लगा दिया, A2 की वैल्यू -1, अब A2 की वैल्यू -1 और माइनस A1 की वैल्यू 1। ठीक है, -5 माइनस माइनस +3, -3 माइनस माइनस +1, और -1 -2, -5 + 3 होता है -2, तो यहाँ भी -2 आएगा और यहाँ भी -2 ऑलरेडी है। तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सबका सेम हो गया। कितना आया, -2। मतलब इन दोनों में अगर गैप है तो किसका गैप है, -2 का है। ठीक है, गैप से मतलब समझ लो कॉमन डिफरेंस। तो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है वो एपी फॉर्म कर रही है। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था कि जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर गई तो हमें उसके नेक्स्ट 2 टर्म भी निकालने थे। तो हमें A5 भी निकालना पड़ेगा और A6 भी निकालना पड़ेगा। A5 की वैल्यू क्या थी, A प्लस 4D, और A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D। ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या है, A अपना फर्स्ट टर्म है तो A की वैल्यू 1 प्लस 4, D की वैल्यू -2। तो 1 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस 4 2 या 8, तो यहाँ क्या आ गया -7। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 5 -2। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस -5 2 या 10। अब यहाँ क्या आ गया -9। ये अपनी फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इस सेकंड के थर्ड वाले पार्ट को। तो जैसे ये अपना कौन सा है, फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल टू -2 और A2 इक्वल टू क्या है 2। थर्ड टर्म अपना क्या है -2, फोर्थ टर्म क्या है 2, और ये अपनी क्या है फिफ्थ टर्म, कितना आ जाएगा -2। अब हम चेक करेंगे ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। कैसे करेंगे, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। ठीक है भाई, A4 की वैल्यू 2 माइनस A3 की वैल्यू -2, अब A3 की वैल्यू -2 माइनस A2 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2 माइनस A1 की वैल्यू -2। देखो सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस +2, -2 -4, 2 माइनस माइनस +2। ठीक है, 2 + 2 4, -4 4। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो यार सेम ही नहीं आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है भाई, तो अगर लिस्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी वो एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2 के फोर्थ वाले पार्ट को। तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1, थर्ड टर्म भी हमारा 1 है, फोर्थ टर्म हमारा 2 है।
फिफ्थ टर्म भी 2 है। अब यार ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन अपने को तो A4 तक चाहिए, तो यहाँ तक हमने लिख लिए हैं। अब इसका चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो A4 माइनस A3 माइनस A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू कितनी है 2, A3 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1। 2 में से बन गया 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो भाई यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही नहीं है। सेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so list of numbers does not form an AP। तो ये सेकंड वाले एग्जाम्पल का फोर्थ वाला पार्ट भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। क्या दिया हुआ है, फाइंड दी 10 टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। अब A10 कैसे निकालेंगे, मैंने n टर्म का आपको फॉर्मूला लिखवाया था। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का, ठीक है। अब हमें तो पता पड़ी है कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म। मतलब n की वैल्यू क्या है 10, हमें 10th टर्म फाइंड करनी है ना। तो A10 a प्लस 10 माइनस 1 डी, ए प्लस 9D, ठीक है। तो A10 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 9D। तो आप इससे क्या है, इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। अब हमें a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी, इधर से मिलेगी। अब इस वाले हिसाब से देखा जाए तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो a की वैल्यू तो 2 मिल गई प्लस 9, अब d की वैल्यू और चाहिए। d की वैल्यू कैसे मिलेगी, d इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ 5 लिख दिया। तो 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर थर्ड का आंसर हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें यूनिक भी है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज माइनस 81। तो जो माइनस 81 है ये इस AP का हिस्सा है, लेकिन इसकी टर्म नहीं पता। जैसे मान लो ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, अब इसकी टर्म ही नहीं पता। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये जो माइनस 81 है ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो जब यार हमें टर्म ही नहीं पता कि कौन सी टर्म है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म भी माइनस 81। जब हमें टर्म नहीं पता होता तो हम मान लेते हैं, हमने मान ली कि nth टर्म माइनस 81 है, तो n टर्म को हम कैसे लिखेंगे, an इक्वल टू माइनस 81। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 81। अब देखो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। जैसे हमारे पास ये AP है 21 18 15 डैश डैश डैश। अब यार आप एक बात पकड़ो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपना 21, सेकंड टर्म क्या हो गया 18। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी है 21, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया अपना, तो A की जगह क्या लिख सकते हैं 21 प्लस। अब D की वैल्यू निकालनी है, तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 18 माइनस 21। तो 80 में से 21 को माइनस करेंगे -3। D की वैल्यू क्या आ गई -3। n की वैल्यू n रखी है -1। D की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 माइनस 81 21 प्लस। अब देखो -3 का n में मल्टीप्लाई करोगे तो -3n, और -1 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 -81 -3n 21। देखो प्लस माइनस माइनस और ये +3 और -81। 21 प्लस 3 24 -3n इक्वल टू -81 -3n इक्वल टू -81। ये प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। 1 4 5 8 2 10। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव रहता है। -3n, तो n इक्वल टू -105 अपॉन -3, ठीक है भाई। n इक्वल टू डिवाइड देंगे 3 9 3 5 15, तो n इक्वल टू क्या आ गया 35। तो जो अपना -81 था, हेंस 35th टर्म
विल बी -81। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आगे का पार्ट करेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब वो बोल रहा है जैसे ये जो एपी है, इस एपी में कोई ऐसी टर्म होगी जिसमें जीरो आएगा। अब यार पता तो है नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, लिख देंगे लेट nth टर्म ऑफ एन एपी विल बी जीरो। ठीक है भाई, इतना पकड़ में आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी अपने को कितनी, 21, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है -1, डी की वैल्यू कितनी है -3। -3 यहाँ रख दिया, जीरो। ठीक है, 21 प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये -21, एन -1 -21, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके इसमें डिवाइड देंगे, माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 21 का डिवाइड देंगे, 7 आएगा। तो n -1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो भाई जो हमारी nth टर्म होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। हैंस 8th टर्म ऑफ एन एपी विल बी जीरो। इसी के साथ ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या दिया है, पढ़ेंगे। डिटरमाइन द एपी। तो एपी डिटरमाइन करनी है, मतलब हमें एक एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है, 5 होनी चाहिए। तो थर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, 5। तो A3 इक्वल टू 5 एंड दी 7th टर्म इज 9। तो 7 टर्म क्या होनी चाहिए आपकी, 9 होनी चाहिए। इतना आपको क्लियर है। और हमें एक एपी बनानी है। तो देखो यार, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए nth टर्म का। क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जैसे थर्ड टर्म के लिए निकालना है, तो A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन डी। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 2d। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2d इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब A7, ये मतलब क्या है, 7th टर्म। ठीक है, तो 7 टर्म के लिए A7 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन डी ए प्लस 6d। तो A7 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस 6d इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए से ये तो कट गया ये। ठीक है, अब 2d में से 6d को माइनस करोगे, माइनस के 4d आएंगे। 5 में से 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। d इक्वल टू -4 अपॉन -4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, d इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 1। अब हमें एक एपी तैयार करनी है। एपी में क्या होता है आपके, A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैश डैश डैश। अब देखो यार, थर्ड टर्म तो हमें पता ही है क्या क्या दी हुई है, 5। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म भी निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये जो d है, ये यहाँ पे देखो, पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये। तो a प्लस 2 d की वैल्यू 1 इक्वल टू 5। तो 2 1 जा 2 इक्वल टू 5। a इक्वल टू 5 प्लस का 2 उधर जाएगा, -2, a इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, अब हम कौन सी टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे। मतलब क्या निकालेंगे, A2। अब A2 कैसे निकालोगे आप, A2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। ठीक ना, तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ A2 अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब A4 तो जाहिर सी बात है, 3 4 है, यहाँ 5 है, तो नेक्स्ट जो एक अपना टर्म आएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी क्या बन गई है, एक एपी बन गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। तो 301 ये टर्म है या नहीं है इस वाली लिस्ट ऑफ नंबर्स की, ये चेक करना है। ठीक है, यानी कि जैसे ये
मान के चलो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है या ये एक एपी है, तो अब इस एपी में ये टर्म आएगी या नहीं आएगी ये पता करना है। तो यार ये हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 301। तो हमने ये मान लिया है कि जो ये 301 है ये nth टर्म है गिवन एपी की, कितना 301। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 301। ठीक है, अब इस वाली एपी के हिसाब से क्या है 5, 11, 17, 23। तो ये अपनी फर्स्ट टर्म है तो ए वन इक्वल टू 5, ये अपनी सेकंड टर्म है तो ए टू इक्वल टू 11, ये अपनी थर्ड टर्म है तो ए थ्री इक्वल टू 17। ठीक है, तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू की वैल्यू कितनी है 11, ए वन की वैल्यू 5, 11 में से 5 माइनस करो 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास 5, तो ए की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, एन की वैल्यू पता नहीं ऐसे लिख दिया एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 6, 301। तो एन माइनस वन 6, ये प्लस का यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो आएगा 296, एन माइनस वन, यहाँ पे 6 आ गया, एन माइनस वन 296। यहाँ जो होता है ये मल्टीप्लाई में होता है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसका डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 6 4 जो 24, 56। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होने वाला, और देते हैं 2 से काट के देखते हैं, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 4 या 8, 2 8 या 16। ठीक है, तो 148/3 आ रहा है, तो n माइनस वन इक्वल टू इतना आ रहा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 148/3, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3, 148, 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 151/3। अब आप एक बात बताओ, जो टर्म होती हैं वो ऐसी आ सकती है 151/3, टर्म जो n की होती है ना, n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n की जो भी वैल्यू आती है वो कैसी आती है, नेचुरल नंबर आती है। लेकिन ये कैसी वैल्यू हो गई, ये डेसिमल वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो इसी के साथ अपना एग्जाम्पल 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। लिखा क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इस क्वेश्चन में बताना है ऐसे 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। आप 2 डिजिट नंबर शुरू करते हैं, जैसे सबसे पहला 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 भी एक 2 डिजिट नंबर है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 भी है बट वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 12 है, अब 3 4 से 12 होता है, तो 3 5 से 50, 3 6 से 18। ठीक है, और कौन से नंबर हैं, लास्ट में अपना 99। 99 भी एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमें ये बताने ऐसे कितने नंबर्स हैं, ये तो हमने बता दिए, लेकिन नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, अब जैसे ये हमारी कौन सी टर्म है, ये अपनी है फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू कितना हो गया 12, ये सेकंड टर्म तो a2 इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये हमें टर्म पता ही नहीं है कौन सी टर्म है। ठीक है, या तो इसको लास्ट टर्म बोल लो या nth टर्म बोल दो। अभी हमें टर्म पता नहीं है तो मैंने बोल दिया ये अपनी nth टर्म है 99। ठीक है, हमें ये नहीं पता ये कौन सी टर्म पे इसका नंबर क्या है। ठीक, और हमें n ही फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 99। देखो a की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है 12, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू भी नहीं पता। d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कैसे, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 15, a1 की वैल्यू 12, 50 में से 12 गए 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3, 99। ठीक है, तो ये 12 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 99 माइनस 12। अब ये जो है इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 9 माइनस 1 3। ठीक है,
तो n माइनस वन, अब ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब आगे 99 में 12 माइनस करेंगे, 9 में 2 है 7, 9 में से 1 गए 8, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू 3 से डिवाइड दोगे, 3 2 या 6, 3 9 या 27, तो n इक्वल टू 29, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 30। तो भाई ऐसे उन्होंने पूछना कितने टू डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे नंबर ऐसे मतलब टोटल नंबर कितने होंगे, 30 नंबर होंगे, ठीक है। तो करते हैं वो एग्जांपल नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हमें क्या फाइंड करनी है, 11 टर्म फाइंड करनी है, तो हमने A11 लिख दिया है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो ये जो AP है ना, इस AP की पीछे की ओर से 11 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो भाई इसको पहले मैं पलट लूंगा, कैसे, -62, 4, 7, 10, ऐसे लिखना सही रहेगा। क्यों, क्योंकि पीछे से फाइंड करना है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है, तो यहाँ जो टर्म आएगी वो +3 आएगी, तो -62 + 3 कितना हो जाएगा, -62 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 59, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका -59। तो ये अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो A1 कितना हो गया, -62, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -59। अब आप दिमाग लगा रहे होगे मैंने इसको पलटा क्यों है। अब यार एक बात बताओ, मुझे 11 टर्म फाइंड करनी है पीछे से, ठीक है। अब इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, आगे से तो हमने 11 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको पलट दिया, इसको आगे कर दिया, पीछे को आगे कर दिया, आगे को पीछे कर दिया, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैंने ये AP पलट दी, तो अब मैं शुरुआत से इसको A11 निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो A11 का फॉर्मूला n टर्म का तो आपको पता ही है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब A11 कैसे निकालेंगे, a प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1d, क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। तो A11 की जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस 10d, ठीक है भाई। अब a की वैल्यू कितनी है, -62 प्लस 10d की वैल्यू पता नहीं, तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे कैसे, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू -59 माइनस A1 की वैल्यू -62, तो -59 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 12 में से लाने 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 3 आ गई। तो -62 + 10 3 है 30, ठीक है। 62 + 30 करेंगे 2, 6 में 3 है 3, -32। तो ये अपनी 11 टर्म है फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ AP। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। क्या लिखा हुआ, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 8th या 9th क्लास में, क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है भाई। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब ये सम ऑफ ₹1000, ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया कितना, 1000, रेट कितनी हो गई 8%, ठीक है। प्रिंसिपल और रेट तो अपन को पता पड़ गई। अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो भाई सबसे पहले फाइंड करेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो भाई फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 8। अब टाइम क्या है, एक ईयर कंप्लीट होने के बाद, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा 1/100। इससे ये कटा, ये कट गया, कितना आ गया, 80 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट अपना कितना निकला, पहली साल का ₹80, ठीक है। अब इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 इंटू 8। अब टाइम कितना हो गया इसमें, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे और नीचे 100, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 2 या 16 और 1 0 ही है, तो ₹160, ठीक है।
अब इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 1000 इंटू 8 इंटू टाइम क्या रहेगा इस बार 3/100। तो ये 2 जीरो कट गए, 8 3 24 और ये 0 तो 240। तो देखो भाई हमने 3 साल का इंटरेस्ट तो निकाल लिया है। आगे पढ़ते हैं, डू दीज इंटरेस्टेज फॉर्म एन एपी। अब जो इंटरेस्ट है ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या लिस्ट निकली 80 160 240 और आगे ऐसे ही निकलती जाती। ठीक है, अब देखो ये जो 80 है ना, ये अपनी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गई, 160 सेकेंड टर्म हो गई और 240 थर्ड टर्म हो गई। अब हमें चेक करना है ये लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एपी फॉर्म कर रही है नहीं कर रही। तो कैसे चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। तो ठीक है, अब A3 की वैल्यू कितनी है 240, A2 की वैल्यू 160, A2 की वैल्यू 160, A1 की वैल्यू 80। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 80 आएगा, माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो हमने एक चीज़ देखी, ऑब्जर्व की कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है भाई, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। जो लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। इतना सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप पहले वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं अभी थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा। नोट प्लीज पॉज कर लो इसको, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट फॉर्म इन एपी इफ सो। अगर इंटरेस्ट जो है वो एपी फॉर्म कर रहा है, इफ सो का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है वो एपी फॉर्म कर रहा है। तो क्या लिखा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो हमें एंड ऑफ 30 ईयर का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब एक बात समझना, अब ये कौन सी का इंटरेस्ट था, ये फर्स्ट ईयर का था एट द एंड, ये कौन सी का था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था, ये किस ईयर का इंटरेस्ट था, थर्ड ईयर का। अब ऐसे हमें किसका इंटरेस्ट निकालना है, एट द एंड ऑफ 30 ईयर का। तो मतलब हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। तो भाई A30 कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। अब A30 के लिए क्या हो जाएगा, A30 a प्लस 30 माइनस 1 और d, तो a प्लस 29d। अब a की वैल्यू कितनी है 80, 29, d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया था अपना 80। ठीक है भाई, तो 80 प्लस 0, 8 9 जो 72, 7 के कैरी, 8 2 16, 7 23, ऐड कर देंगे तो 0 8 2 10 2 4 0 0। तो एट द एंड ऑफ 30 ईयर जो आपका इंटरेस्ट होगा वो इतने रुपीज़ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, इन ए फ्लावर पॉट। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन ए फ्लावर बेड, कोई एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन दी फर्स्ट रो। तो कोई फ्लावर का बेड है, उसमें रोज प्लांट्स हैं 23 पहली रो में। तो ठीक है भाई, पहली रो में कितने रोज प्लांट्स हैं 23, 21 इन दी सेकेंड, और 21 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में, 19 इन दी थर्ड रो में 19 है। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलते जा रहे हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन दी लास्ट रो। लास्ट वाली रोज में कितने प्लांट है, 5 रोज प्लांट है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन दी फ्लावर बेड। इसमें नंबर ऑफ रोज पूछा है, बात पकड़ में आ रही है। अब ऐसे समझो, मान लो ये कोई आपका एक फ्लावर बेड है, तो पहले जो आपके जो प्लांट मतलब रोज के प्लांट है वो कितने हैं 21। ठीक है, फिर आपके रोज के प्लांट कितने हैं 19, फिर आपके रोज के प्लांट कितने हैं 17। अब इसी प्रकार चलते हुए लास्ट में रोज प्लांट कितने हैं आपके 5। तो वो पूछ रहे हैं ये नंबर ऑफ रोज, ये ऐसे कितनी नंबर ऑफ रोज, मतलब n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। ठीक है, अब यार ये तो हमें पता ही नहीं है कि इसकी
मतलब ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को तो हम एल से भी नोट कर सकते हैं, तो एल इक्वल टू क्या हो गया 5। अब एल को हम ए एन भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इसकी नंबर ऑफ टर्म हमें पता ही नहीं है ना। अब जैसे इसकी नंबर ऑफ टर्म पता है, इसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये फर्स्ट टर्म है तो 23, सेकंड टर्म है तो 21। अब इसकी नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। ठीक है, और nth टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी, और ये 5। अब d की वैल्यू भी चाहिए तो d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, a2 माइनस a1, तो 21 माइनस 23 कितना आ जाएगा, -2। अब a की वैल्यू तो ये रही 23, तो यहाँ लिख दिया 23 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब प्लस का 23 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 23, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 16 नहीं 18 आएगा, हाँ 18 आएगा, वो भी माइनस के, तो n माइनस वन -2। अब n माइनस वन ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड देंगे तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 9 प्लस वन, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ रोज रहेंगी ना, जो नंबर ऑफ रोज रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 10। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड दी सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, तो मतलब हमें S22 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले सीखो। Sn, इसको जो मैंने लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में Sn बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ S22 लिखा है, तो S22 की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह 22/2 2a प्लस n की जगह 22 माइनस वन डी, और सॉल्व करेंगे तो 11 कट जाएगा 2 से 22 का, 2a प्लस 22 में से 1 गए 21 और d, इतना अपने पास आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, इधर से। तो 8 3 माइनस 2, ये अपने पास AP है, तो फर्स्ट टर्म क्या है अपनी 8, सेकंड टर्म अपने पास क्या है 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 8 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 माइनस 8 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो 11 2 A की वैल्यू कितनी है 8, 21 D की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, तो 11 2 8 या 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 बन जाए 5 माइनस के। ठीक है, 11 16 प्लस माइनस माइनस 105, 11 इंटू, तो 15 में 6 के 9, और 9 में से बन गए 8, वो भी माइनस के। ठीक है, इतना है आपको समझ में, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इसका। तो 89 का अगर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, 9 ये कह रही 11 8 88, और 2 90 97, तो -979। तो यही इसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 11 का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे, इफ दी सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। देखो सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, इसका मतलब है S14 कितना है 1050, इतना समझ में आ गया। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो जो ये एपी बना है इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 10। फाइंड दी 20th टर्म, तो आपको 820 फाइंड करना है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब सुनो मेरी बात, S14 ये तो आपको दे ही दिया है। अब S14 यहाँ देखो, आपने Sn का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन और d, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई अपने पास क्या क्या है,
एन है, एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 14 है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू और फाइंड करनी है। ठीक, डी की वैल्यू मिल जाएगी तो अपनी काम सेट हो जाएगा। अब डी की वैल्यू फाइंड क्यों करनी है? देखो यार, एस एन की वैल्यू तो है ना अपने पास, एस एन की वैल्यू भी दी है 1050, तो काम तो हो गया। डी की वैल्यू यही से वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी से निकल जाएगा। देखो एस 14 लिखा है तो एन की जगह 14/2, यहाँ लिखा है 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 14 -1 है ना, n -1, और डी लिख दिया इक्वल टू में कितना है 1050 हो गया। 2 से 14 को काटेंगे 7, 2 10 या 20, 40 में से बन गया 13, और डी इक्वल टू 1050, 20 प्लस 13d, ये तो यहाँ लिख दिया। ये 7 है, इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो डिवाइड देंगे 7 1 7, 7 5 35 और 0, 20 प्लस 13 डी। अब ये 20 है, इसको भेज देंगे उधर, तो 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा 130 13 डी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो डी इक्वल टू 130/13। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? A20 निकालना है। ठीक, अब A20 निकालना है तो A20 को कैसे निकालेंगे? A + 19D। ये कैसे आया? आपने an का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है A + n - 1D। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी थी 20, इसी में पुट कर दी तो A + 19D आ गया। तो A की वैल्यू 10 + 19, D की वैल्यू 10, 90 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 190, 190 + 10 200। तो ये अपना आंसर आ गया, मतलब अपनी जो 28 टर्म निकली ना वो कितनी होगी 200। ठीक है, तो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 13। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो AP है, इस AP की हम कितनी टर्म्स लें और तो उनका ऐड करने के बाद कितना है 78 है। मतलब कुल मिला के आपको ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है 24 + 21 + 18। ठीक है, ये एक AP है, इसमें कितनी टर्म्स लें तो हमारा ऐड करके कितना आ जाए 78 आ जाए। मतलब कुल मिला के इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ SN = 78। अभी इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है तो मैंने SN लिख दिया है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP = 78। ठीक है, अब हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 d = 78। ठीक है, अब हमें इसमें a और d की वैल्यू चाहिए। अब a और d की वैल्यू किससे मिलेगी? इधर से मिलेगी। ठीक है, तो जैसे इसको ये जो AP है ना अपना, इसमें फर्स्ट टर्म अपनी कितनी है 24, सेकंड टर्म अपने पास कितना क्या है 21। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? A2 - A1, A2 की वैल्यू 21 - 24, तो माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -3, और फर्स्ट टर्म अपने पास कितनी है 24। ठीक है, तो n को तो n ही लिखा रहने देंगे, n/2 हो गया 2a, a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 24 प्लस n - 1, d की वैल्यू -3। ठीक है, इक्वल टू 78। तो n/, अब ये 2 है, इसको उधर भेज देंगे उस साइड तो बढ़िया रहेगा। 24 2 या 48, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -3n माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, और ये जो नीचे 2 था ना, जो इसके नीचे नहीं लिखा, वो मैंने इस साइड भेज दिया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15 आ गया। तो यहाँ देखते हैं n 48 ± -3n + 3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको, n 48 + 3 51 -3n = 156। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51n - 3n² = 156। ठीक है, 51n - 3n², ये प्लस का इधर ले लो, -156 = 0 हो गया। अब इसको घुमा के लिखेंगे तो -3n² + 51n - 156 = 0। अब इस पूरे में से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँगा
तो 3n², ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या रह जाएगा, 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। ये माइनस इधर भेज दिया तो माइनस भी 0 में कन्वर्ट हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है, तो इसमें 3 कॉमन लेके कुछ हो सकता है क्या, हाँ इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो n² माइनस 17n प्लस 3 5 जा 15 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 को सर भेज देंगे तो n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा तो 0.3 हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। क्या मिल गई, n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ माइनस का 17 है तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 17 आना चाहिए, और यहाँ 52 है और यहाँ 1 है तो 52 बन जाए 52 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब हम कैसे दिमाग लगाएंगे, तो या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, ये जो 52 है ना, इसके फैक्टर्स देख लो, मल्टीपल्स, मतलब 1 का 52 में मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा। दूसरा ऑप्शन 2 इंटू 26 करोगे तो भी 52 आएगा। तीसरा ऑप्शन 3 से होगा, ये 3 से नहीं होगा डिवाइड, 4 से होगा, तो 4 बन जा 4 और 4 30 जा, तो ये भी एक है। 4 के 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा। और एक बात दिमाग और लगाओ, 4 प्लस 13 करते हैं तो 17 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 17 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -4 और -13 ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जब -17 हो जाएगा और -4 का -13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे आगे, n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4, माइनस तो जैसे लिखा था वैसे नोट कर दिया, 4 कॉमन ले लिया तो n माइनस प्लस माइनस 4 का 52 में डिवाइड देंगे 13 आएगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और n माइनस 13 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो -4 उधर जाएगा तो n इक्वल टू 4 और -13 उधर जाएगा तो n इक्वल टू 13। ठीक है, तो n की हमारे पास 2 वैल्यू निकली है, एक 4 निकली है और एक 13 निकली है। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये 2 वैल्यू सही हैं। हाँ भाई, ये दोनों वैल्यू है, ये सही है, यही इसका आंसर है। तो इसमें मतलब 2 आंसर हो सकते हैं कि n की वैल्यू, मतलब शुरुआत के 4 टर्म्स लें। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे अगर हम शुरुआत की 4 टर्म्स ले लें तो उनको ऐड करेंगे तो 78 आ सकता है। अब कैसे, जैसे यहाँ 24 है, फिर 24 में से 3 गए तो 21 आया, 21 में से 3 गए तो 18 आया, और 18 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये मान लो शुरू की 4 टर्म हो गई। ठीक है, बस यहाँ तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, मैं बस आपको चेक करा रहा हूँ। तो देखो इन चारों टर्म्स को मैं यहाँ लिखता हूँ, 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15। अगर मैं इन चारों को ऐड करूँगा ना तो मेरा 78 आएगा। ठीक है, तो मतलब 4 टर्म भी इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, और इसकी आगे और बढ़िया है, मतलब 13 टर्म लिख दी अपन ने, अगर उनको भी ऐड करेंगे तो भी आंसर हमारा 78 आ जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 13 समझ में आ गया हो। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड दी सम ऑफ दी फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 डैश, कहाँ तक बोला है, 1000 बोला है। मतलब अपन को इसका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो हमें S1000 निकालना है, ये हमें निकालना है। बोला है ना, सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमें ये फाइंड करना है। देखो एस एन के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एक तो n/2 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है। और एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल भी होता है, और एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन भी होता है। ठीक है, अब देखो
जैसे मुझे 1000 टर्म निकालनी है। अब ये अपनी कौन सी टर्म हो गई, ये तो अपनी कौन सी टर्म हो गई, ए 1000 टर्म, ठीक है, क्या है 1000, या मैं इसको लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ, एल इक्वल टू क्या 1000 है ना। और ये अपना कौन सी टर्म है, ये अपनी फर्स्ट टर्म है। कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई। तो मैं चाहूँ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो एस 1000 इक्वल टू एन की वैल्यू 1000 अपॉन टू ए की जगह 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है अपनी 1000, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 से डिवाइड देंगे तो 500 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 1001 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 0 0 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। तो ये इसका पहले वाले का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, क्या लिखा है, दी फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सॉल्व करना है। अब सेकंड वाले पार्ट को मतलब बोला फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस एन फाइंड करना है, ठीक है भाई। अब फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या होगा, अब स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी, तो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 डैश। अब हमें पता ही नहीं एन मतलब कौन सा नंबर है, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अब अपनी यहाँ जो लास्ट टर्म होगी वो ये होगी, तो ये एल की वैल्यू हो गई है, ये ए की वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। तो अब देखो एन की जगह तो एन ही रहेगा, तो एन अपॉन टू ए की जगह क्या आ जाएगा 1, लास्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा एन, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है, एन है, तो ये हो गया। अब इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ, अपडेट करके मैं इसको n+1 अपॉन टू, ठीक है। तो अपनी किसकी वैल्यू हो गई, एस एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहीं पे ये 14 का सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब हमें फाइंड करना है S24, ठीक है। S24 हमें फाइंड करना है। अब देखो S24 का मतलब क्या होता है, S24 का मतलब होता है कि भाई आप A1 + A2 + A3 डैट डैट डैश, आप टोटल क्या है सारी टर्म्स को, मतलब शुरुआत की 24 टर्म्स को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब हो गया S24। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब आप कहोगे A1 कैसे निकालें, A2 कैसे निकालें, A3 कैसे निकालें, A24 कैसे निकालें। देखो भाई, जब हमें AN की वैल्यू दी है, AN की वैल्यू दी है कितनी 3 + 2n, ठीक है। तो हम अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो A1 इक्वल टू 3 + 2 n की जगह 1, 3 2 1 या 2, 3 + 2 क्या आ गया 5। तो ये अपनी कौन सी टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो a 2 3 + 2 × 5, 3 2 5 जा 10, 10 + 3 13। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो a 3 इक्वल टू 3 + 2 × 3। अरे सॉरी यार, यहाँ 2 पुट करना चाहिए था, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4 आएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सॉरी इतना थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। अब देखो 3 2 3 या क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अपने पास ये फर्स्ट टर्म निकल आई और ये सेकंड टर्म निकल आई और ये अपने पास थर्ड टर्म निकल आई, ठीक है। शुरुआत की 3 टर्म अपने पास आ चुकी हैं। और देखो मैं एस एन का फॉर्मूला देखो आपको बताया क्या क्या होता है, n/2 होता है 2a + n-1 डी, एक ये फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला और होता है एस एन इक्वल टू n/2 a + an, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे S24 निकालना है, तो इधर n की वैल्यू कितनी है 24 है, तो n की जगह 24/2 आ गया, तो a + an A24। बात पकड़ में आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे A24 और मिल जाए, जिससे ये इजी हो जाए निकालने में। अब a की वैल्यू तो मेरे पास आ ही गई है, ये रही a की वैल्यू, तो मुझे A2 की जरूरत नहीं पड़ रही है और A3 की भी वैल्यू जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से करता तो मुझे a की वैल्यू पड़ती और A2 की भी जरूरत पड़ती, क्यों, क्योंकि मैं कॉमन डिफरेंस निकालता, कैसे निकालता, D इक्वल टू A2 - A1, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई, ठीक।
तो आपको इसको करने के दो तरीके हैं, आप या तो आप इससे कर दो या आप इससे कर दो, ठीक है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको पहले चेक कर लेते हैं एक एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। और मुझे पता ही एक एपी बनेगी, क्योंकि एग्जाम्पल जो बुक में दिया है ना वो इसी तरीके सॉल्व कराया है। तो मैं लिख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स अपने पास क्या आई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स अपने पास है भाई 5 7 9 डैश डैश डैश। अब देखो भाई, अब हम चेक कर रहे हैं A3 में से A2 माइनस करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। अब A3 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू 7 है, A1 की वैल्यू 5 है। तो 9 में 7 का 2 आएगा और 7 में 5 का 2 आएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस तो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी। ठीक है भाई। अब हम क्या निकालेंगे, S24 निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, तो n/2 a प्लस ए एन, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो S24, n की वैल्यू कितनी होगी 24/2, ए की वैल्यू क्या है 5 है, लिख दिया। ए n की जगह 24 आएगा। अब A24 और निकालना है, तो मैं अगर n इक्वल टू यहाँ लिख दूँ 24, तो A24 3 + 2 × 24, 3 24 टू या 48 + 3 51। तो A24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 आ जाएगी। तो S24 2 का 24 में डिवाइड देंगे 12, 5 प्लस A24 की वैल्यू कितनी है 51, ठीक है। 12 प्लस 5 + 51 कितना हो जाएगा 56, ठीक। और अगर इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, शायद 672 आएगा। 12 6 72 7, हाँ यही आएगा। तो हाँ, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको शायद समझ में आया हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन दी थर्ड ईयर। देखो कोई टीवी बनाने वाला है, उसने 600 सेट्स बनाए हैं किस ईयर में, थर्ड ईयर में। 700 सेट्स बनाए उसने 7th ईयर में। एज्यूमिंग दैट दी प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो इसमें यार एक चीज़ बात बोली गई है, उन्होंने बोला कि ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो कि जो प्रोडक्शन हो रहा है हर साल बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो यार एक बात बताओ, अगर हर साल फिक्स्ड नंबर का प्रोडक्शन होगा तो वो क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो भाई वो तो एक एपी बन गई ना। अब बात सुनो, जैसे उन्होंने बोला कि थर्ड ईयर में उन्होंने कितने बनाया, अब देखो थर्ड ईयर को मैं थर्ड टर्म से नोट कर रहा हूँ। तो A3 इक्वल टू क्या हो गया 600 सेट्स, है ना। उसने बोला ना 600 सेट्स इन दी थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर को मैंने किससे नोट कर दिया, थर्ड टर्म से। और 700 सेट्स इन दी 7th ईयर, तो 7th ईयर में कितने हो गए 700, ठीक। इतना तो आपको क्लियर आ गया। मतलब जो मैं ईयर है ना, जैसे थर्ड ईयर था उसको मैंने थर्ड टर्म से डिनोट कर दिया, 7th ईयर था उसको 7 टर्म से डिनोट कर दिया। अब इस टर्म से क्यों डिनोट किया, क्योंकि भाई उसने साफ साफ बोला एज्यूमिंग दैट, मान लो द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब एक फिक्स नंबर से, यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो हर साल एक फिक्स नंबर है जिससे वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बताना है, मतलब हमें A1 बताना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट ईयर मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर, अब 10th ईयर का मतलब क्या बताना है A10, ठीक। 10th ईयर का प्रोडक्शन बताना है मतलब 10 टर्म बतानी है। द टोटल प्रोडक्शन इज फर्स्ट 7 ईयर। अब फर्स्ट 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन बताना है, तो मतलब हमें A7 बताना है। या आप ऐसे भी समझ लो कि वो क्या कह रहा है A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो वो तो S7 की बराबर आ जाएगा। तो घुमा फिरा के बात चलो S7 ही फाइंड करना है, ठीक। तो चलो हम फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। अब जैसे A3 लिखा हुआ है, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D = 600। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो nth टर्म का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, An = A + n - 1D। ये तो n टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलो मुझे थर्ड टर्म का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। थर्ड टर्म मतलब A3,
तो a प्लस n की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1d, तो a प्लस d। ठीक है, तो a प्लस d आएगा। हाँ थर्ड टर्म है, सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, तो a प्लस 2d। तो यहाँ थर्ड टर्म था तो a प्लस 2d हो गया। अब जैसे यहाँ 7 टर्म है तो आप 7 टर्म निकाल लोगे, तो 7 टर्म में क्या होगा, 7 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, a प्लस 6d इक्वल टू 700। ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। अब देखो a प्लस 2d इक्वल टू 600 और a प्लस 6d इक्वल टू 700। ये नंबर 1 हो गई अपनी, ये नंबर 2 हो गई। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और एक बात ध्यान रखना, हमें क्या क्या फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है, इसको दिमाग में स्टोर कर लो, a10 भी फाइंड करना है और s7 फाइंड करना है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, इससे ये कट गया। 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस 4d, और 600 में से माइनस 700 जाएंगे तो माइनस के 100। तो d की वैल्यू माइनस 100 बाई माइनस 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है, अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही। तो a प्लस 2d की वैल्यू 25, 600, a 25 टू जो 50, 600, a इक्वल टू 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 550। तो भाई ये तो हमारी किसकी है, ये प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन है, ठीक है भाई। तो ये अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म है। और आप एक दिमाग लगाओ, देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 25। अगर आप नोटिस करो तो थर्ड ईयर का जो था वो 600 था, ठीक है। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर का कितना था, 700। अब देखो यहाँ अगर मतलब कॉमन डिफरेंस 25 का आ रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो 625 हो जाएंगे, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे 25 और बढ़ा देंगे तो 650, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे 25 बढ़ा देंगे तो 675। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ भाई ऑब्वियसली बात है, सेवन्थ ईयर का 700 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का अपना कितना आ गया, 550। तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने a1 निकाल लिया है। अब हम a10 भी निकालेंगे और s7 निकालेंगे, लेकिन दूसरे पेज पे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, दी प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना, मतलब a10 फाइंड करना है। तो a10 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 9d। अब a की वैल्यू मैंने वहां से पीछे से कॉपी कर ली थी, तो 550 हो गया। 9d की वैल्यू 25, 550, 25 का 9 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 775। तो भाई मतलब जो 10th ईयर का प्रोडक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 775, ठीक। अब थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया, टोटल प्रोडक्शन, किसका, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, फर्स्ट 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन ये लो। तो S7 फाइंड करना है। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो यार मैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ, क्यों, देखो यार S7 फाइंड करना है ना, तो क्या होगा, 7/2 a प्लस a7, यही होगा ना। और अपने पास a7 की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, कितनी है, 700। अपनी तो व्यवस्था बन गई, और a की भी वैल्यू दी हुई है। तो देखो S7 की जगह क्या करेंगे, S7/2। अब a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू है 550 प्लस a7 की वैल्यू कितनी है, 700, ठीक। अब देखो 7/2 ऐड कर दो, 7 5 12 50। अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो 2 6 12 25 इंटू 7 का अगर 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4375 करके देख लेना। तो भाई अगर आप शुरुआत के 7 ईयर्स को अगर सम करोगे तो आपके कितने सेट्स टीवी के सेट्स हो जाएंगे, 4375। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।